का सवाल है, यह छठ पूजा का सवाल है, यह छठ पूजा का सवाल है, इसे रोक रहे हैं। छठ पूजा के सवाल को रोक रहे हैं ये लोग। छठ पूजा के सवाल को रोकोगे, छठ पूजा के सवाल को रोकोगे तुम, बैठो। छठ पूजा के सवाल को रोकोगे, छठ पूजा के सवाल को रोकोगे। यहाँ पे इस सदन में छठ पूजा के सवाल को रोका जा रहा है। छठ पूजा के सवाल को रोक रहे हो तुम लोग। छठी मैया की छठ पूजा के सवाल को रोक रहे हैं। छठ पूजा के सवाल को नहीं रोकने देंगे हम। अगर ये सवाल सब लोग बैठिए, आप भी बैठिए, मक्का का होता, आप भी बैठिए, मदीना का होता, सब बैठेंगे, छठ पूजा के सवाल को रोकोगे। करनैल जी आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी। ये छठ पूजा का सवाल है। अगर छठ पूजा के सवाल का अपमान है। बैठो रवि, रवि इतना टाइम बैठो, वेस्ट कर रहे हैं, बैठो बैठो, जवाब नहीं आने दे रहे सदन में। बैठो, सुन लो। छठ पूजा के सवाल पे बैठ जाइए आप। छठ पूजा के सवाल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? छठी पूजा का आप जानबूझ के बाधा डाल रहे हैं। आप जानबूझ के बाधा डाल रहे हैं। ये जानबूझ के रोक रहे हैं, जानबूझ के। छठ पूजा के सवाल को जानबूझ के रोका जा रहा है यहाँ पे। ये छठ पूजा सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा, कृपया बैठ जाएं। छठ पूजा लिखा है सभी, ये मेरा स्पष्ट आदेश है, सब लोग अपना स्थान लें। छठी पूजा का अपमान नहीं है। छठी पूजा के सवाल पे चर्चा नहीं होने दे रहे। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अरे छठी पूजा का बैठो, वो बैठ गए, जवाब नहीं बैठ गए। अध्यक्ष लोग बैठ जाएं जी। मैं ये सवाल का जवाब दे रहा हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो बात तो पता लगे, ये बात क्या है वो बता रहे हैं। बात तो बताइए, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही बात। या तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शनल शब्द है, मैंने क्या तो बोला? कोई ऐसा ऑब्जेक्शनल शब्द, भाई शब्द जो है, क्या बोला मैंने? बोला क्या है? किसको? किसको? जब चेयर को ही नहीं पता क्या हुआ है। यहाँ पे तो गोपाल जी भी बैठे, यहाँ पर तो गोपाल जी भी बैठे, यहाँ पे तो गोपाल जी भी बैठे, यहाँ पे तो गोपाल जी बैठे। आप सबको वही दिखाई दे रही है, आप सबको वही दिखाई दे रही है। यहाँ पे तो गोपाल जी भी बैठे, मतलब कमाल है। अरे यहाँ तो गोपाल जी भी बैठे, वो भी सुरेंद्र जी भी बैठे, पहलवान जी भी बैठे, आप भी बैठे हो, आप सबको वही दिखाई देती है। देखिए ऐसा आप सबने नहीं इमरान जी, इसको इस तरह इशू बनाएंगे तो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। उन्होंने कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं कहा। जो जहां तक मैंने सुना है वो भाई शब्द का इस्तेमाल किया है या कुछ और जो बोला है वो बता रहे हैं। इसके अलावा अध्यक्ष जी बात केवल इतनी है, अध्यक्ष जी बात केवल इतनी है। क्या वापस लें? अध्यक्ष जी बात केवल इतनी है। आपने क्या ऐसा बोला जिसे वापस लेना है? मैंने केवल इतना बोला, कहां से लाए भाई? मैंने बोला कहां से लाए हो भाई? तो गोपाल जी भी तो बैठे हैं यार। अरे भाई तो अब बोलोगे यार बोल दिया, अब बोलोगे यार बोल दिया। भाई शब्द भाइयों के लिए ही बोला जाएगा ना। भाई शब्द भाइयों के लिए ही बोला जाएगा, बहनों के लिए बहन शब्द होता है। देखो इमरान भाई सुनो, अब मैंने आपको भी तो भाई बोला ना इमरान भाई। अब आपने बोला ठीक है और बैठ गए। मैंने आपको भी तो भाई बोला ना इमरान भाई, बैठ गए और आप बैठ गए। मैंने आपको भी तो भाई बोला, मैंने आपको भी तो भाई बोला, मैंने आपको भी तो भाई बोला। वो मेरी बहन है, बहन बोलेंगे। आतिशी जी मेरी बहन है, आतिशी जी मेरी बहन है, ठीक है। भाई नहीं है वो भाई नहीं है, वो आतिशी जी मेरी बहन है, आप मेरे भाई हो। वो मेरी बहन है, आप मेरे भाई हो। बैठिए, अब सुन लीजिए। अध्यक्ष जी मैं केवल इतना बताना चाह रहा था कि एक बार दिल्ली वालों को भी समझ में आ जाए, सारे सदन को मालूम हो जाए कि चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो कावड़ सेवा हो, चाहे फूल वालों की सैर हो, चाहे उर्स हो, ऐसी जितनी भी धार्मिक ऐसे हमारे यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिसमें सरकार पैसा देती है, ये हेड कब स्टार्ट हुआ,
जो सरकार कहती है हमने शुरू किया है, गलत है। ये हेड कब स्टार्ट हुआ मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। ये स्टार्ट हुआ जो हमारा कैबिनेट का डिसीजन नंबर 109 डेटेड अक्टूबर 24, 1994। ये 1994 में जब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये हेड स्टार्ट हुआ और उसके बाद में जुलाई 1995 19 तारीख को इसका नाम बदलकर कर दिया तीर्थ यात्रा विकास समिति। तब से आज तक जितना भी पैसा, ये जो सारे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो कावड़ पूजा हो, चाहे वो उर्स हो, चाहे फूल वालों की सैर हो, या और भी जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, अगर इनका हेड किसी ने स्टार्ट किया, अगर ये योजना किसी ने शुरू करी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू करी थी। दूसरा, मैं आपको ये भी जानकारी दे रहा हूं कि इस साल हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो पिछली की सरकारों ने इस मद में जो हम लोग बजट देते थे, पिछली की सरकार वो देते थे 25 करोड़ रुपया, इस साल हमारी सरकार ने 55 करोड़ रुपया इस मद में दिया। यानी कि इस साल छठ पर्व और भी धूमधाम से मनेगा। इस साल कावड़ सेवा और भी धूमधाम से मनेगी और कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, फर्जी बिलिंग नहीं होगी जैसे आपके यहाँ पे होती थी। जी एक मिनट, पूरक प्रश्न अभय जी। एक मिनट रुको। हाँ एक मिनट अभय जी, जिनका प्रश्न है पहले वो पूरक प्रश्न पूछेंगे, फिर उसके बैठ जाओ एक मिनट। हाँ उसके बाद अजय महावर जी, अशोक गोयल, बस उसको। अध्यक्ष जी आप बस ये प्रश्न पूरा हो जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी डिटेल में जवाब दिए, लेकिन मेरा प्रश्न ख और प्रश्न ग का उत्तर पर्याप्त नहीं है और जो भ्रष्टाचार की बात चल रही थी इसी उत्तर में छुपा हुआ है। आज भी अधिकारी जो प्रश्न मैं पूछा हूं उसका क्रमवार जवाब नहीं दिया है। मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार उत्तर को देखें और इसको क्रमवार जवाब दिलवाएं, क्योंकि सारा भ्रष्टाचार, सारा घोटाला जो पिछले सरकार की है उसमें छुपी हुई है और आज भी अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि ये बात सामने ना आए। प्रश्न ख और ग क्रमवार जवाब भिजवा देंगे। अजय महावर जी पूरक प्रश्न और एक अशोक गोयल जी और एक ओपी शर्मा, 3 पूरक प्रश्न जी। धन्यवाद। समझ में आ गया आप लोग जो प्रवेश जी ने जवाब दिया आदरणीय मंत्री जी ने कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना थी, इससे बचने के लिए आप लोग इतना ड्रामा कर रहे थे, ये समझ में आ गया पूरी सदन को और दिल्ली को। मेरा पूरा प्रश्न है मंत्री जी से, कुल कितने छठ पूजा, कांवड़ पंडाल और धार्मिक अन्य आयोजन समितियों के रजिस्ट्रेशन है दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं और इनके रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी का प्रारूप क्या है और कितने अंतराल में इसका रिव्यू सिस्टम बनाया गया है जो बीच बीच में इसका रिव्यू हो जाए। माननीय विधायक जी ने, सदस्य जी ने जो सवाल किया है, हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी भिजवा देंगे, मगर इसके साथ ही हमारे पास में इस साल में जिस भी विधायक के यहाँ से कोई भी पत्र आता है कि उसके यहाँ पे कितने छठ घाट बनाए जाएं, कितने कार्यक्रम किया जाए, हम वो सभी को अनुमति देंगे। माननीय अध्यक्ष जी। हाँ माननीय अशोक गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूरक के मैं पूछ रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर पूरे वर्ष में जो बहुत सारी रामलीलाएं होती, इस के अंदर क्या रामलीलाओं को भी कुछ अनुदान देने की योजना है? क्योंकि हम लोग भगवान राम का मंदिर, हम सब लोगों ने 1 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं थी बना है और भगवान राम की जो रामलीलाएं हैं पूरे दिल्ली में धूमधाम से होती है और जब हम छठ पूजा के लिए, कावड़ के लिए दिल्ली सरकार अनुदान राशि देती है तो रामलीला के लिए भी इसको इसमें इंक्लूड करने की योजना। बहुत ही अच्छा सुझाव है, हम इसके ऊपर में विचार करेंगे।
हालांकि बहुत सारी पार्टियां चाहती थी कि राम मंदिर ना बने, मगर बहुत अच्छा सुझाव आया, हम इसके ऊपर विचार करेंगे। जी धन्यवाद। अंतिम पूरक प्रश्न ओपी अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 11-12 साल में नकली फिक्टिशियस समितियां बनाकर दूसरे क्षेत्र के लोगों को इनक्रोच करके जो काम किया जा रहा था उनको सत्यापित करने के लिए हमारा मंत्रालय क्या काम कर रहा है, और जो उसके नेचुरल मनाने वाले स्थानीय लोग हैं उनकी समिति